मेहुल चोकसी केस से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। बड़ा झटका लगा है मेहुल चोकसी को डोमिनिका हाई कोर्ट से। जी हां, डोमिनिका हाई कोर्ट ने चोकसी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जमानत मिलने के बाद चोकसी डोमिनिका से भाग सकता है, ऐसा कोर्ट का मानना है, इसीलिए जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। चोकसी ने एंटीगुआ में वापस लौटने की मांग की। चोकसी ने जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिए, ये कोर्ट ने कहा है। बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी कोर्ट ने की है और ये कहा है कि जमानत याचिका तो दाखिल की, लेकिन जमानत के लिए पर्याप्त आधार नहीं दिए। और सबसे बड़ी आशंका जो कोर्ट की है वो ये कि जमानत मिलने के बाद फिर से एक बार मेहुल चोकसी भागने की कोशिश कर सकता है। इससे पहले ही अंदेशा जताया गया है कि जो पूरा ड्रामा रचा गया वो इसलिए रचा गया क्योंकि क्यूबा भागना चाहता था मेहुल चोकसी, लेकिन बीच में पकड़ा गया। हालांकि ये कहानी सस्पेंस भरी है, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, इस पर बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इन सब के बीच मेहुल चोकसी को बड़ा झटका। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी की जमानत याचिका को डोमिनिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मेहुल चोकसी को जमानत देने का आधार नहीं है, ये उचित नहीं है। जमानत मिलते ही वो डोमिनिका से भाग सकता है। मेहुल चोकसी पर सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि डोमिनिका हाई कोर्ट में भारत ने अभियोग आवेदन दाखिल किया है, जिसमें एक आवेदन सीबीआई और दूसरा MEA की ओर से दाखिल किया गया है, विदेश मंत्रालय की ओर से। इस मामले की अगुवाई हरीश साल्वे करेंगे। तो भारत सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि मेहुल चोकसी की भारत वापसी कराई जाए, क्योंकि भारत का गुनहगार है मेहुल चोकसी। इन सब के बीच भारत सरकार ने डोमिनिका हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया है। जी हां, इसमें भारत ने कहा है कि वो चोकसी के खिलाफ कोर्ट में दलीलें पेश करना चाहता है। डोमिनिका हाई कोर्ट में भारत का हलफनामा, आखिर क्या उसमें कहा गया है? चोकसी पर धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। चोकसी के आरोपों पर सबूत उपलब्ध कराए गए हैं। चोकसी ने जब अपराध किया तब वो भारत का नागरिक था। भारतीय अधिकारी डोमिनिका में अदालत में बहस करेंगे। इसके साथ ही चोकसी की एंटीगुआ की नागरिकता भी विवादित है, उसमें भी बहुत ढोल है। एंटीगुआ ने 2019 में नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। चोकसी का भारत प्रत्यर्पण किया जाए, ये मांग की गई है। चोकसी कोर्ट में झूठी दलीलें दे रहा है, ये साफ तौर पर कहा गया है। भारत की ओर से जो हलफनामा डोमिनिका हाई कोर्ट में दाखिल किया गया है उसमें ये तमाम बातें कही गई हैं। महत्वपूर्ण ये कि भारत वापस लौटना मेहुल चोकसी का जरूरी है। मेहुल चोकसी के वकील का क्या कहना है इस बीच, ये आप सुन लीजिए। Section 6 prohibited immigrant is a person who enters illegally and refuses to disclose his identity. They know his identity, so if a person enters and he does not give his identity, does not tell who he is, and in Mr. Mehul Choksi's case there was a yellow notice issued by Antiguan government to find him. चलिए इस केस से जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां आपके सामने रखते हैं। बता दें आपको कि आखिर प्रीति चोकसी जो मेहुल चोकसी की पत्नी है, उन पर ईडी क्या कार्रवाई करने जा रही है। प्रीति पर ईडी का आरोप क्या है ये आप देख लीजिए। ईडी की रडार में प्रीति है। ईडी को प्रीति चोकसी के घोटाले में शामिल होने के साक्ष्य मिले हैं। ईडी प्रीति का नाम सप्लीमेंट्री चार्जशीट में शामिल करेगा। प्रीति हिलिंगडन होल्डिंग्स नाम की कंपनी की मालिक है। प्रीति चोकसी के कंपनी के नाम से दुबई में 3 अचल संपत्तियां हैं। हिलिंगडन होल्डिंग्स में गीतांजलि ग्रुप से 1.19 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए थे। प्रीति चोकसी पर आरोप है कि उसने नाम छिपाने के लिए ये कंपनियां खोली। 2 कंपनियां उसने सिर्फ इसलिए खोली ताकि ये पूरा फर्जीवाड़ा अंजाम दिया जा सके। और इन सब के बीच विदेश मामलों के जानकार अनिल त्रिगुनायत का क्या कहना है, ये आपको सुनवाते हैं। Mehul Chokshi issue is concerned, he has already, whether he was kidnapped or whether he left himself. But what we feel is that both the Dominica government and the Antigua government do not want him to be there. That is a fact. But they have to go through their legal process. और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं, जो लगातार इस पूरे केस पर नजर रखे हुए हैं। आशीष, बहुत बड़ा झटका लगा है मेहुल चोकसी को। डोमिनिका हाई कोर्ट में जमानत याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट ने आशंका जाहिर की है कि अगर जमानत दे दी जाती है तो मेहुल चोकसी भागने की कोशिश करेगा। और क्या आधार रहे और क्या बातें मेहुल चोकसी के खिलाफ कही जिसकी वजह से याचिका खारिज हो गई?
देखिए शिवराज भी, अब तय मान के चलिए कि मेहुल चौकसी के जो बुरे दिन हैं वो अब शुरू हो गए हैं। आज डोमिनिका हाई कोर्ट ने मेहुल चौकसी की जो जमानत अर्जी थी उसको खारिज करते हुए कहा कि फ्लाइंग रिस्क है, यानी अगर मेहुल चौकसी को जमानत दी जाती है तो वो भाग सकता है। यही कहते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। दूसरी अहम बात कि अब इस पूरे मामले में केंद्र सरकार यानी भारत सरकार जो है वो भी डोमिनिका की हाई कोर्ट में पहुंच गई है। एक एफिडेविट फाइल किया गया है सीबीआई की तरफ से, एक अर्जी फाइल की गई है एमईए की तरफ से यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से, जिसमें चौकसी के इतिहास को बताया गया है, यानी किस तरह से इसने जालसाजी की, किस तरह से धोखा दिया, किस तरह से जो इंडियन लॉ है यानी जो भारतीय कानून है वो चौकसी को उसने भगोड़ा घोषित किया, चौकसी कैसे भागा, ये तमाम बातें सभी दस्तावेजों के साथ हाईकोर्ट में सबमिट की गई हैं। इसके अलावा जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने ये भी कहा कि जिस वक्त ये क्राइम हुआ था उस वक्त जो चौकसी था वो इंडियन सिटीजन है यानी भारतीय नागरिक है। ऐसे में चौकसी को हमें सबूत किया जाए यानी उसको वापस भारत भेजा जाए, ये इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया। तीसरी अहम बात, चौकसी की जो पत्नी है प्रीति चौकसी, अब उनकी मुश्किलें बढ़नी तय है या मान के चलिए, क्योंकि पीएनबी घोटाले के जो लिंक हैं उसके तार प्रीति चौकसी से जुड़ रहे हैं, जो दुबई में बेनामी कंपनियां बनाई गई। ठीक है, तो मेहुल चौकसी और प्रीति चौकसी दोनों ही एजेंसियों की रडार पर हैं और आप कह रहे हैं कि बुरे दिन शुरू हो गए हैं मेहुल चौकसी के। नजर बना के रखिएगा आप आशीष। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। एक और अहम खबर का रुख करना जरूरी है। मुंबई में बारिश के बाद हम आपको 6 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। देखिए कैसे बारिश के अंधेरी सबवे में लगातार बारिश की वजह से पानी भर गया और एहतियातन पुलिस को सबवे बंद करना पड़ा। गांधी मार्केट में सड़कों पर पानी भर गया, उसकी भी तस्वीरें आपके सामने। कुर्ला ब्रिज के नीचे जल जमाव किस तरीके से हुआ देखिए। हिंद माता मंदिर के पास भी बारिश के बाद इस तरह की स्थिति पैदा हुई। हालांकि मानसून आने से पहले बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि बारिश से निपटने और पानी की निकासी के लिए इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देखकर खुद समझ सकते हैं कि कैसे प्रशासन के तमाम दावों की पोल खुल गई है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि 13 और 14 जून को मुंबई, रायगढ़ और रत्नागिरी में भारी बारिश हो सकती है, तो मुंबई बारिश से बेहाल है। और इसी के साथ यहां पर रुक रहे हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। तमाम अहम खबरें जारी हैं इंडिया न्यूज पर।